दोस्तों आज आपके लिए लेके आ चुके हैं हम बिल्कुल नए ज़माने का चूल्हा। आप देख सकते हैं बिल्कुल नए ज़माने का ये मॉडल चूल्हा होने वाला है। और यहाँ इसके फीचर मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ इसके फीचर क्या-क्या होने वाले हैं। 90% धुआँ रहित है, 50% ईंधन की खपत है, 60% समय की बचत है, ले जाने में सरल और उपयोग है, ठीक है? और इसका जो ईंधन है लकड़ी से जल सकता है, सूखा गोबर हो गया, कोयला हो गया, नारियल के छिलके हो गए, सूखे भुट्टे के छिलके हो गए, यानी जो भी ईंधन होता है उससे हम इसको जला सकते हैं। तो ये वीडियो यूट्यूब पर पहली बार है मेरे चैनल पर तो ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के चूल्हे होने वाले हैं जो बिल्कुल भी धुआं रहित है। इनके अंदर धुआं नहीं होने वाला और ना ही इनमें पहले की तरह जैसे हम की हवा लगाते थे, फूँक मारते थे, हमारे घरों में धुआं होता था, ऐसी समस्या बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और उसके बारे में एक-एक करके आपको सारी जानकारी हम देते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको मिलवाता हूँ यहाँ के ओनर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर बताइए अपना नाम बताइए। सर मैं सुधीर फ्रॉम पूनम ट्रेडर्स। जी, आज सर जो आपको हम दिखाने वाले हैं या हमारी जो शॉप पे अवेलेबल है वो है एक वुड स्टोव। जी, आप अगर सरल भाषा में बोले तो लकड़ी का चूल्हा, नए जमाने का लकड़ी का चूल्हा। जी, आप ये समझिए कि एक तरीके से ये नए जमाने का लकड़ी का चूल्हा है। जी, सभी वही काम करता है जो आपका पुराना मिट्टी का चूल्हा करता था, वही ईंधन लगा करके, लेकिन ये बिल्कुल नए तरीके से करता है। इसमें आपको क्या है कि उसकी अपेक्षा इसमें काम करने में बहुत सारे अलग एक्सपीरियंस या बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे कि इसमें आपको काम करते टाइम पे धुआं वगैरह नहीं होता है, आग को जलाने के लिए फूंक लगाने की जरूरत नहीं होती है और आप इसमें गैस चूल्हे की तरह कम ज़्यादा करके खाना बना सकते हैं। ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि अभी क्या है, जैसे थोड़े टाइम से आप देखें तो गाँव देहात हर जगह क्या है कि गैस यूज़ होती है। अभी कोविड के बाद क्या है, गैस के जो जो रेट्स वगैरह है ना वो काफ़ी हाई हो गए, जिसके कारण अभी क्या होता है कि वो रीफिल करवाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। बट इस बीच में ना एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। प्रॉब्लम ऐसा आप ये समझिए कि सर लाइक जिस फीमेल ने या हमारी घर की महिला ने 4 से 5 साल अगर गैस में खाना बना लिया है तो वो अब लकड़ी में खाना बनाना उसको कंफर्टेबल नहीं है या फिर से वो वाला चूल्हा फूकना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस बीच में हम लेके आए हैं अपना वुड स्टोव सूर्या का स्मार्ट चूल्हा। आप इसको अगर अपने घर पे ले लेते हैं तो बोल सकते हैं कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। आप इसमें बिल्कुल गैस चूल्हे की तरह लकड़ी, कोयला और गाय का सूखा गोबर जिसको कंडा या उपला बोलते हैं, ये सब डाल करके खाना बना सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो ये एक बिल्ड क्वालिटी का नॉर्मल चूल्हा है और आप इसको फिनिशिंग और उसकी सब देखेंगे तो एक बेस्ट क्वालिटी का आपको चूल्हा मिलेगा और एक सिंपल डिज़ाइन है। आप इसमें काम करने में बहुत आसानी होगी और आप इसमें आराम से काम कर सकते हैं। अब इसके खासियत की और इसके फीचर्स के बारे में अगर आप बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें हमें कुछ इलेक्ट्रिक पार्ट लगा करके इसको स्मार्ट बनाया गया है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या लगाया गया है। आप अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि ये एक इलेक्ट्रिक बॉक्स है। इसके अंदर हमने एक 5 एम्पेयर की बैटरी और 5 एम्पेयर 6 वोल्ट की एक बैटरी रखी हुई है और उसको चार्ज करने के लिए ट्रांसफार्मर और एक एज द रेगुलेटर यहाँ पे रोटरी स्विच, जिसमें हमें 3 स्पीड मिलती है जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके चला सकते हैं। और यहाँ पे एक ब्लोवर बना करके ये एक फायर वॉल है जिसमें आग जलती है, उससे कनेक्ट किया गया जो इसको हवा देता है, जिससे क्या होता है जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये ब्लोवर चलता है और जब ये चलता है तो इसको हवा देता है। जब हवा देता है तो क्या आपका आग जो है ना कंटिन्यू जलती रहती है और जब आपकी आग कंटिन्यू जलती रहती है ना तो धुआं वगैरह नहीं बनता है। तो आप ये समझिए कि इसमें आपको वही सब ईंधन डाल करके लकड़ी, कोयला और गाय का सूखा गोबर वो डाल करके सब, और आप गैस चूल्हे की तरह काम कर सकते हैं। अब क्या है, इस तरीके से आपने इसमें ईंधन रखा और एक बार किसी भी नॉर्मल पेपर से लेकर के आपको इसमें आग जलानी है और एक बार जला करके अपनी लकड़ी रखेंगे और जैसे 1 नंबर में आप करेंगे आप देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर आपका चूल्हा रेडी हो जाएगा। अभी पुराने चूल्हे में हमें क्या होता था तो उसको हमें जलाने के लिए बहुत सारा पता लगा ईंधन अलग से लगाना होता था, कैरोसिन या पन्नी कुछ कुछ करके हम उसमें डाल के उसको जलाते थे और फिर वो जलाने के लिए बार बार फूंक लगाते थे। अभी इसको स्टार्ट करने के लिए आपको 1 मिनट से भी कम समय में आप जस्ट एक छोटा सा कोई पेपर का टुकड़ा कुछ ऐसा रखे नीचे, ऊपर से लकड़ी रख करके पेपर के टुकड़े को जैसे जलाएंगे और इसको 1 नंबर करेंगे, वो जैसे ही ईंधन को हवा मिलना शुरू होगी वो 1 मिनट के अंदर आपका चूल्हा रेडी हो जाएगा और इसके बाद फिर आप अपना आराम से काम कर सकते हैं। अगर आप हल्का काम कर रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं या कोई छोटा बर्तन चढ़ाया है तो आपको 1 नंबर में, अगर आपको लगता है कि अभी आपको और ज़्यादा ज़रूरत है, आज कम आ रही है, इसमें आग का फ्लो कम है, तो आप उसको 2 नंबर में कर सकते हैं। और जो 3 नंबर होता है वो होता है आपका हैवी यूज़ के लिए, लाइक कि आपने इसमें कोई अगर 50-60 किलो का बर्तन चढ़ा दिया और उसमें 30-35 किलो सब्जी या चावल आपको बनाना है तो उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी 3 नंबर स्पीड की। जब आप इसमें 3 नंबर में 3-4 लकड़ी, या बोल सकते हो कि इस फायर वॉल के अंदर जितनी कैपेसिटी है लकड़ी डालेंगे तो पूरा भट्टी जैसा आपको रिस्पॉन्स देगा। तो इतनी इसमें बोल सकते हो कि आग मिल जाती है हमें मिनिमम ईंधन के साथ कि आप इसमें बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि आप कम से कम ईंधन में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम कर सकते हैं। तो चूल्हे के बारे में हम बात करते हैं तो सर सबसे पहले इसका वेट कितना होने वाला है?
सर इसका जो वेट आता है लगभग 7 kg होता है। अच्छा। और डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो आपको ये मिलता है 22 इंची बाय 14 इंची, जी। और इसकी हाइट लगभग 8 इंची होती है। जी। और ये 7 kg हैवी वेट के साथ आता है। आप जी। इसमें 100 से 150 kg तक का वजन इसमें होल्ड कर सकते हैं। जी। और अपना जो 100 किलो का लगा लो कि जो बर्तन होता है हाँ। उसमें से 50-60 kg तक राइस या सब्जी बॉईल कर सकते हैं, बना सकते हैं। बना तो वो सकते रख करके इसको आराम से वो कवर करता है। जब हम इसको 3 नंबर पे करते हैं तो उसको आराम से ये कवर कर लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर। तो यहाँ से हम लकड़ी रखेंगे इनर हाँ में, सर, ये ठीक है? अपना जो है एरिया ये लकड़ी डालने का है। यहाँ से अच्छा। आप छोटा गुटका इसमें डाल सकते हैं या जी। लंबी लकड़ी बना करके इस तरीके से यहाँ से यहाँ से लटका हमने करके। लकड़ी रख दी और बिल्कुल सर। हल्का सा हमें कागज रख के हल्की सी हाँ। वो स्मोक देनी है। बिल्कुल उसके बाद में हमें यहाँ से मोटर चालू करनी है, ठीक जी है ना? सर, बिल्कुल और उसके बाद हमारी आग चालू हो जाएगी। बिल्कुल सर। ठीक है? आपको इसको स्टार्ट करने के लिए हल्का सा कुछ पेपर जिसमें हाँ, जल्दी आग पकड़ ले, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको रख करके और ऊपर से अपनी लकड़ी रख के जला करके, और जैसे आप इसको यहाँ से इसको रोटरी स्विच स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि मोटर इसको हवा देना शुरू करती है। ये बिल्कुल, देखिए यहाँ आप, से ये हवा आना शुरू हो हवा आनी गई। शुरू और हो गई। ईंधन को जैसे हवा मिलती है तो आपका 1 मिनट के अंदर चूल्हा प्रॉपर जलना शुरू हो जाता है और फिर आप उसमें काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल। आप ये भी बोल सकते हैं कि इसको जलाने में बहुत ज्यादा हमें फाइट नहीं करनी नहीं होती है, करनी। जो कि नॉर्मल चूल्हे में हमें करना होता था सर। और इसको हम उठा के कहीं भी लेके भी जा हाँ सकते हैं। सर, इसमें सबसे जो बोल सकते हो कि एक ये भी इसका सबसे अच्छा फीचर है कि पुराना जो चूल्हा होता था, हमें क्या होता था स्पेशल किसी एक जगह हम उसको बना करके या जगह में उसको रख करके लाइक रखते थे या उसको बनाते थे। उसके लिए जगह स्पेशल हमें चाहिए होती थी। और फिर उसको क्या है डेली मेंटेनेंस भी करना होता था। लाइक डेली उसको मॉर्निंग में जो हमारी माताएं बहनें होती थी उठ करके उसको पहले क्लीन करना, फिर उसको पता लगा पुताई लिपाई वो सब चीजें करना, वो डेली का उसमें होता था। अभी इसमें क्या है कि आपको इन सब चीजों से छुटकारा मिलने वाला है। बिल्कुल। आपने अपना काम किया और इसको पता लगा कहीं भी साइड में इसकी राख को पलटा और जी। हल्का कपड़ा मार के आप घर में किसी भी कोने में इसको टिका दो, और ये लाने ले जाने में भी आपको बहुत आसान है। कोई आसान इतना है। ज्यादा नहीं है, जैसे घर में फीमेल ज्यादातर यूज करती है, वो आराम से कहीं भी उठा करके इसको रख सकती हैं। तो ऐसा इसकी राख निकालने के लिए सर क्या, जैसे हमने यहाँ पे आग जलाई तो इसकी Yes, नीचे sir. राख बनेगी, ठीक Yes, है? sir. इन छेदों से होते हुए राख बिल्कुल। नीचे जाएगी। बिल्कुल। और वो भी दिखाइए राख कहाँ से यस सर, निकलेगी इसकी? जब आप इसमें काम करते हैं और जी। आपको लगता है कि इसमें राख बन गई होगी, क्योंकि यहाँ से जो छोटे छोटे छेद हैं वो नीचे इकट्ठी होती रहती है। बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये इसकी ऐस की है राख निकालने की, जी। लेकिन इसको खोलने से पहले एक सावधानी रखना है। जी। जब भी आपको इसको खोलना है तो आपको सबसे पहले इसके रोटरी स्विच को बंद करना बंद है। करना अगर है। आप इसको स्टार्ट करते हुए और इसको गलती से ओपन कर दिया तो राख पूरी फैल जाएगी। फैल तो जाएगी। आपको पहले इसको ऑफ करना है नॉर्मली और फिर इसको ओपन करना है। आप देखेंगे इसमें एक प्लेट लगी हुई है, वो पलट जाती है और जो आपकी बनी हुई राख है वो पूरे नीचे ड्रेन हो जाती है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आजकल पक्के फर्श होते हैं हाँ। घर में, तो राख क्या है बहुत बोल सकते हो कि एक वो इतना डस्ट होता है कि उसको इकट्ठा करना मुश्किल होगा। तो आप उसको ड्रेन करने से पहले इसको आप उस नीचे कोई बर्तन रख लें और फिर इसके बाद अगर इसको ओपन करेंगे तो वो फैलेगी भी नहीं। तो आपको नहीं। इसमें प्रॉपर बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजी और प्रॉपर उसका यूज किया गया है कि बिल्कुल। आपको एक घर में यूज करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या क्या आपको फैसिलिटी चाहिए या किस तरीके से आसानी हो सकती है, तो वो चीजें इसमें हमने देखो यूज किया हुआ एक है। चीज मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो चूल्हे पे बना हुआ खाना बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। मैं अगर सही बात बताऊं तो आज के जैसे हम बताते हैं, अगर आप सर्च भी करोगे अगर आप लोग, तो क्या होता है गैस पे जब रोटी सिकती है या खाना बनता है तो बताया जाता है कि वो चीज नहीं आती। एक्चुअल में सर हाँ। मैं आपको उसी टॉपिक में आने वाला था जी। कि सर किसी भी लकड़ी के अलावा किसी भी आप चूल्हे की बात कर लें, किसी भी वो इलेक्ट्रिक से जलता है, गैस से जलता है या फिर आप जेल से जलता है, उसमें एक्चुअल में जो भी बड़े साइंटिस्ट होंगे या जो भी इसके बारे में बोल सकते हैं कि अच्छे जानकार होंगे, अगर आप उनके सजेशंस लेंगे तो वो यही बोलते हैं कि वो खाना हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है और एक्चुअल में वो खाना पकता नहीं है, जलता है। जलता है। ठीक है, उसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो सभी 80% तक खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। बट जो लकड़ी का चूल्हा होता है, जैसे कि पूनम ट्रेडर्स का अगर आप हमारा इसमें लिखा हुआ है, अगर आप हमारा स्लोगन देखेंगे तो ख्याल पुराने तरीका नया, ये हमने लिखा भी हुआ है। तो बिल्कुल हम इसी चीज को यहाँ पे बोल सकते हैं कि रखना चाहते हैं या वो चीज को हम जिंदा रखना चाहते हैं कि पुराने जो ख्याल हैं उनको नए तरीके से, क्योंकि देखो टाइम अगर चेंज हो रहा है और दुनिया चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं हमें उसके साथ चलना होगा। बट अगर कुछ ऐसा किया जाए, हमने जो ये चूल्हा निकाला या ये चूल्हा लेकर के आए, इसका मेन पर्पस यही था कि कुछ ऐसा किया जाए कि अपनी जो पुरानी ऐतिहासिक चीजें हैं, जो ऐतिहासिक मानना है और जो नेचुरल चीजें हैं वो भी बरकरार रहें और तरीका कुछ नया हो जाए। नया ऐसा हो जाए कि हम लोगों को लाइक खाना जो है वो शुद्ध और ऑर्गेनिक फूड मिल जाए हमें। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि आप लकड़ी से खाना बनाएं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि आज के टाइम पे लकड़ी का चूल्हा जलाने की ना तो जगह है और ना ही कोई जलाना चाहता है, क्योंकि उसके साथ 2-3 कॉमन प्रॉब्लम है। धुआं बहुत ज्यादा आना, उसको जलाने के लिए बार बार फूंक मारना, ये सब चीजें। तो अभी क्या है, आपको स्मार्ट चूल्हे में ना
ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इन सभी से आपको छुटकारा मिलने वाला है। बहुत आसान आपका इसमें हो जाता है और आप ये समझिए कि बिल्कुल गैस चूल्हे की तरह आप इसमें काम कर सकते हैं। इसमें ईंधन बहुत कम लगता है, 50% तक ईंधन में आपका इसमें काम हो जाता है। थोड़ी सी एक इसमें लकड़ी डाल करके अपना काम कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज आप इसमें 1 किलो लकड़ी में 5 से 7 लोगों को खाना एक टाइम का अपने परिवार का बना सकते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर खरीद के भी लकड़ी लाते हैं तो अब भी अपने किसी भी सिटी या किसी भी जगह जो लकड़ी है वो 5 रुपीज पर केजी में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप 5 रुपए में एक टाइम का खाना अपनी फैमिली का 5-7 लोगों का बना सकते हैं, और वो भी ऑर्गेनिक फूड, या बोल सकते हो कि शुद्ध तरीके से अपना काम कर सकते हैं। और अगर आप गाँव देहात में रह रहे हैं तो आपको पता ही है कि आपके नियर में लकड़ी वगैरह मिल जाती है। सब पर्टिकुलर अगर आप रूरल एरिया या अपने गांव देहात की बात करेंगे तो वहां पे तो हमें कुछ बोल सकते हो कि ये ईंधन आज के टाइम पे वेस्टेज के तौर पे लोग फेंक रहे हैं। और वो ऐसी कोई चीज, जैसा हमने चूल्हा निकाला हुआ है, मैं जब फील्ड में जाता हूँ तो मुझे कई लोगों ने ऐसा सजेशन दिया कि हम कुछ ऐसी ही चीज की तलाश में थे कि हमारी जो लकड़ी है हम जब फेंकते हैं उसको वेस्टेज के तौर पे डालते हैं और गैस खरीद के लाते हैं, तो हमें बड़ा दुख लगता था कि एक तो हम गैस का खाना खाते हैं, जो अभी 4 रोटियां खा के रात में सोए वो सुबह तक वो भी डाइजेस्ट नहीं होती। और जो चूल्हे की रोटियां हैं वो आप 4 की जगह 6 खा करके सोएंगे ना, तो सुबह बिल्कुल आप एक बोल सकते हैं कि फ्रेश फील करेंगे, ठीक है। तो उनको डबल प्रॉब्लम हो रही थी। अभी लेकर के जाते हैं तो बिल्कुल ये रिव्यू मिलते हैं सर कि हम किसी ऐसे ही प्रोडक्ट की तलाश में थे, और बहुत लोग इसको लाइक कर रहे हैं। और जहां पे भी हम जाते हैं 100 का 100% जो रिस्पॉन्स होता है वो बिल्कुल पॉजिटिव होता है, और लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है। तो बोल सकते हो कि फ्यूचर में ये चूल्हा जो है मार्केट में कंप्लीट बोल सकते हैं कि जरूरत भी हर घर की है, और ये हर घर में जाने वाला है। ये टेक्नोलॉजी अभी मैं कह रहा हूँ अभी यूट्यूब पर भी बहुत ही कम वीडियोस की बनी है, अभी लोगों को बहुत कम जानकारी है इसके बारे में, ठीक है ना। और वो कहते हैं ना कि एक शुद्ध खाना, देसी खाना, मोटा अनाज, वो सारी चीज़ें आपको उस पर मिलने वाली हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके फीचर की। इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी दी हुई है, जैसे कि सर ने बताया था कि इसके अंदर एक बैटरी अपार्टमेंट है, ठीक है ना। एक इसके अंदर वो लगा हुआ है ब्लोवर। सर इसको अगर इसकी बात करें तो ये क्या है कि ये एक मेटल से बनाया गया है, आयरन है। और बाकी जो इसकी अगर फायरबॉल की करें तो ये मिक्स सिंथेटिक आयरन, जो इसमें कुछ मटेरियल मिक्स करके बनाया जाता है जो लॉन्ग ड्यूरेबल हो। लाइक उसमें आग जलना है तो क्या होता है कि अगर नॉर्मल लोहे से या नॉर्मल मेटल से बनाएंगे तो वो उसका जो बोल सकते हो कि वो जल्दी खराब हो जाएगा, धीरे धीरे होकर के वो कट करके, और वो जल्दी खराब हो जाएगा, आपको लॉन्ग टाइम उसमें नहीं मिलेगा। तो अभी क्या है, सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है, उसमें एक मटेरियल मिक्स किया जाता है जिससे ये लॉन्ग ड्यूरेबल होता है। आप इसको 4 से 5 साल तक बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अब इसमें हमने जो इलेक्ट्रिक पार्ट लगाया है उसकी बात करेंगे तो फर्स्ट में क्या है, ये ब्लोवर बना करके यहाँ पे एक 6 वोल्ट का नॉर्मल मोटर है जो किसी भी मार्केट में कहीं भी अवेलेबल होता है। आपको अगर कभी बाय एनी चांस 2 साल 4 साल में इसको रिपेयर कराने का भी जरूरत हुआ तो इसके लिए कोई फाइट नहीं करनी पड़ेगी आपको। ये नॉर्मल डीसी मोटर है, और यहाँ पे इस बॉक्स में ये इलेक्ट्रिक बॉक्स हमने कंप्लीट बना करके यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंगल वायर सिर्फ आपको ओपन दिखेगी। ये प्रॉपर सेफ रहे, आपको काम करना है, रफ तरीके से काम करना है, स्टोर करना है। घर की लेडीज हैं, कई बार उसको अगर कहीं ऐसी जगह रख देती है, कुछ सामान ऊपर नीचे आ जाता है तो कोई भी पार्ट डैमेज ना हो, इसलिए उसको हमने एक बॉक्स के अंदर प्रॉपर दिया, और अभी कोई वायरिंग का भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। इसके अंदर आपको एक 5 एम्पेयर 6 वोल्ट की बैटरी, नॉर्मली आज के डेट पे अगर हम बात करें तो वो बैटरी हर जगह अवेलेबल होती है। वो नॉर्मल अपना जो इलेक्ट्रिक काटा आता है उसमें सेम 5 एम्पेयर 6 वोल्ट की ही बैटरी यूज होती है। वो नॉर्मली लोकल अगर लेंगे तो 300 से लेके 500 के बीच में कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इसका कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो मार्केट में नहीं मिले। उसको चार्ज करने के लिए ट्रांसफार्मर और एज द रेगुलेटर यहाँ पे रोटरी स्विच, जिसमें आपको 3 स्पीड मिल जाती है, तो आप कम ज्यादा करके इसको बना सकते हैं। अब आता है चार्जिंग के लिए। तो चार्जिंग के लिए सर इसमें दोनों चार्जिंग दी हुई है, एसी और डीसी दोनों चार्जर है। अभी जैसे हमारे पास लगभग सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है, तो नॉर्मली ये चार्जिंग केबल सर इसके साथ दिया हुआ है। ये आपको अपना नॉर्मल सॉकेट जहाँ पे फोन चार्ज करते हैं वहां पे लगाना है, और ये अपना चूल्हे पे लगाना है। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ सर कि किस तरीके से इसको यूज करना है। तो इसको आपको लगाना है इसमें, और इसको चार्ज कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई कंज्यूम नहीं है, जीरो है। आप एज द फोन ही समझिए, ऐसे समझें। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बनाऊं तो आप एक यूनिट में 15 से 20 बार इसको चार्ज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा इसमें जीरो है, आप ये समझिए। इसको लगाने के लिए जस्ट इसमें आपको पिनअप करना है इस तरीके से, ये लग जाएंगे। और जैसे ही आप इसको नॉर्मल सॉकेट जहाँ पे फोन चार्ज करते हैं वहां लगाएंगे, इसमें रेड जो इंडिकेटर होता है वो जलना शुरू हो जाता है। और जब आपका चूल्हा कंप्लीट चार्ज हो जाएगा तो ये इंडिकेटर आपका ऑफ हो जाता है। तो आपको इसको चार्जिंग के लिए 4 से 6 घंटा चार्जिंग लगा के रखना होता है, और एक बार अगर फुल चार्ज हो गया तो आपको ये लगभग 12 से 15 घंटा का बैकअप देता है। तो आप ये समझिए कि अगर आपके परिवार में 5 से 7 लोगों का खाना डेली बन रहा है तो 1-1.5 घंटे शाम को, 1-1.5 घंटे सुबह,
तो आप ये लगभग हफ्ते में एक बार चार्ज करेंगे तो पूरे हफ्ते काम आपका चल पूरे जाएगा। हफ्ते तो चल इतनी जाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की आपको इसमें बिल्कुल। जरूरत है। अब सेकंड इसमें ऑप्शन आता है कि कई जगह अभी जैसे ये चूल्हा है, अभी इसको लाने ले जाने में आसानी है। हम हाँ। कहीं खेत या जंगल ऐसी जगह रह रहे हैं, या कभी गाँव देहात में ऐसा भी होता है कि कई बार एक एक हफ्ते के लिए लाइट चली जाती है या नहीं आती है, या इनकेस ऐसा है, तो इसमें हमने एक ऑप्शन और भी दिया हुआ है। इसके साथ आपको यहाँ पे एक 5 वोल्ट की एक सौर प्लेट मिल जाती है, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको 5 मीटर वायर के साथ आता है, और इसको आप जस्ट नॉर्मली चार्ज करने के लिए बाहर कहीं पे भी जहाँ पे धूप आती है वहां रखें, और इसको ये जो डीसी सॉकेट दिया हुआ है आप यहाँ लगाएं इस तरीके से लगा करके, और ये 8 से 10 घंटे में आपका फुल चूल्हा चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आप इसको नॉर्मली 12 से 15 घंटे तक यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर अब एक प्रॉब्लम और यहाँ पे क्रिएट होती है कि फॉर एग्जांपल आपने इसको चार्ज तो कर लिया दिन में, लेकिन अभी रात में हम खाना बना रहे हैं, तो फिर हमें उजेले के लिए क्या करना होगा, अलग से कोई इमरजेंसी लाइट या कुछ ऐसा, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ ये आपका 2 मीटर वायर के साथ 5 वाट का एलईडी बल्ब आता है। आप इसमें इसको जला करके अपना काम कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे इसको पिन अप करते हैं, ये आपका जलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल तो अभी आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। Solve हो आप इससे सकती है। लाइट भी जला सकते हैं और खाना भी बना खाना भी सकते बना हैं। सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। इसमें लाइट जलती रहेगी और इस तरीके से चलेंगे, ये आपका चलना शुरू हो जाता है। तो आप इसको कहीं भी ऊपर टांग करके, हैंग करके, लटका करके, और उजेला भी साथ में मिलेगा और काम भी कर सकते हैं। तो आपको इसमें इतनी आसानी होने वाली है। बिल्कुल। सर इसका एक ये बताइए, जैसे कि हम ये बल्ब अगर लगा के यूज करते हैं तो इसका बैटरी बैकअप कितना रहने वाला है? सब बैटरी बैकअप जो नॉर्मली इसका है वो 12 से 15 घंटा है। अगर फॉर एग्जांपल कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, घर में अभी 15, 25, 50 लोग आए हुए हैं और कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, तो ये लगभग 12-13 घंटे का आपको बैकअप देता है। अब अगर ऐसा होता है कि हम शाम सुबह 1-1, 1.5 घंटे काम करते हैं, तो वो 14 से 15 घंटे चलता है। अगर साथ में बल्ब जलाएंगे तो बल्ब सिर्फ 5 वाट का एलईडी बल्ब है, तो ये बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करता है। तो 1 आध घंटा आपका ऊपर नीचे होगा, बाकी जो बैकअप होगा वो लगभग 12 से 15 घंटे का आपको देता है। देता रहेगा। हाँ सर। यानी कहते हैं ना, जंगल में मंगल हो जाएगा। हाँ सर, जंगल में मंगल पूरा। आप ये समझिए कि अगर ये पूरा पैक आपको लेना है या पूरा पैक लेते हैं, तो फिर आपको ना तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ना ही आपको इमरजेंसी लाइट की जरूरत है, और ना ही गैस की जरूरत है। आप खाना भी बना सकते हो, उजेला भी हो सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल सर सर। इसके अंदर कितने प्रकार के मॉडल होने वाले हैं? हमारे अभी जो हमारे पास है, इसमें 2 प्रकार के मॉडल है। एक हैवी आता है, एक थोड़ा लाइट वेट आता है। जी। अगर मान लीजिए कि आपको छोटी फैमिली है, अभी 2-4 लोगों का डेली खाना बनाना है, हाँ। और आपको लगता है कि मुझे थोड़ा हल्का चाहिए, तो इसमें आपको थोड़ा सा छोटा मिल जाता है। छोटा मैं मिल आपको वो भी दिखा देता हूँ। हमारे पास दोनों अवेलेबल है, तो आप 2 में से कोई सा भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा हैवी 7 केजी, अराउंड 7 केजी वेट के साथ आता है। जी। और ये हमारा जो दूसरा सर है, जी। वो ये 5 केजी वेट के साथ आता है। 5.5 केजी अराउंड इसका वेट होता है। और बाकी फीचर्स जो मिलेंगे आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे। आपका सिर्फ लाइक बोल सकते हैं कि वेट और साइज का है। अभी इसका जो साइज मिलेगा वो 12 इंची बाय आपको 18 इंची मिल जाएगा। हाइट सेम 8 इंची रहेगी। वेट जो रहेगा 5.5 केजी रहेगा। इसका जो होता है वो 14 इंच बाय 22 इंच होता है, और इसका हाइट सेम रहता है, लगभग 8 इंच मिलेगा। और इसका जो वेट है वो अराउंड 7 केजी, इसका 5.5 केजी। सिर्फ ये डिफरेंसेस है। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो आप ले सकते हैं उसको। बिल्कुल। यस सर। बाकी बैटरी बैकअप वगैरह सब कुछ वही बाकी सेम, जो इसमें इलेक्ट्रिक पार्ट लगाया गया है सर, वो सेम है दोनों का। सब कुछ सेम हाँ, है। बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं। बिल्कुल, उसमें आपको सेम बॉक्स रहेगा, उसके अंदर सेम वही बैटरी और वही सारे इलेक्ट्रिक पार्ट लगे मिले। बिल्कुल। इतने 2 साल कॉमन और इतने इजी पार्ट लगाए गए हैं इसमें। हाँ। एक तो सभी अपना इंडियन है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज या डाउट करने की जरूरत नहीं है। है। जो भी पार्ट है वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग या सूर्या का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, इंडियन है, और सभी रिपेयरेबल है। ये कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो रिपेयर नहीं होगा। कम से कम खर्चे में आपका, अगर आप लोकल इलेक्ट्रिशियन को किसी को दिखाएंगे, तो बैटरी को अगर छोड़ दे तो सभी कुछ 50-100 रुपए के अंदर आपका चेंज होने वाला है। चेंज होने वाला हाँ, और वैसे भी हम इसके जो पार्ट है 1 साल तक आपको फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं, और डायरेक्ट सूर्या प्रोवाइड करवाता है। जस्ट आप कंप्लेंट इरेज करेंगे तो बाय कोरियर, बाय इंडियन पोस्ट के थ्रू आपके पास पार्ट आ जाता है। उसके बाद अगर इन केस आपको लेना भी है अगर अपने आसपास में, तो सब 150 रुपए के अंदर आपको यहाँ पे चेंज होने वाला है या लाइक मिलने वाला है। और इतना कॉमन पार्ट है कि किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप में आपको मिल जाएगा। जी। यस सर। सर ऑल ओवर इंडिया अगर कोई मंगाना चाहे तो मंगा सकता है? आप इंडिया में किसी भी कोने में बैठे हैं, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं, और हम इसको कुरियर के थ्रू भेजते हैं। जिस दिन भी ऑर्डर करेंगे उसके 1 हफ्ते के अंदर आपको घर पे डिलीवर हो जाता है। डिलीवर हो जाएगा। हाँ सर। कोरियर का जो चार्ज है वो कस्टमर को, कुरियर का चार्ज है वो अलग से आपको पे करना होगा। कस्टमर को पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। वो जहाँ उनकी लोकेशन है उस हिसाब से कोरियर चार्ज। बिल्कुल सर। आपका जो पिन कोड और एड्रेस होता है उसके भी पे हम लोग आपको कंफर्म कर देंगे कि आपका चार्ज लगभग इतना आएगा। वैसे ऑल ओवर इंडिया में इसका जो है, दोनों की अगर बात करेंगे तो 350 से लेकर के 500 के अंदर होता है। 300, 350, 400, 500 के अंदर ये कोरियर चार्जेस होता है नॉर्मली। और वो जो डिलीवरी टाइम होता है वो 5 से 7 दिन का होता है। तो 5 से 7 दिन में आपको
मिल मिलने जाता वाला। है। यस सर। सर अब बात कर लेते हैं इनके प्राइस की, साइज की, प्राइस की। प्राइस जी क्या बिल्कुल। क्या क्या रहने वाला है, इनके साथ में क्या क्या एसेसरीज मिलने वाली है? सर इसमें आप अगर सिर्फ सिंगल चूल्हे की बात करेंगे, जैसे हाँ कि अपना छोटा वाला देखेंगे, तो हाँ ये आपको शॉप से, अगर शॉप में आप हमारी आकर के, जैसे हमारी शॉप भागीरथ प्लेस हाँ चांदनी चौक में है, आप आकर के लेते हैं तो ओनली 2000 में आपको ये मिलने वाला है। जी। और जो बड़ा वाला है ये 2500 में मिलने वाला है। ये देखिए। अब ये जो आपका सौर प्लेट और बल्ब होता है वो ऑप्शनल होता है, जी आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए आज के डेट पे क्या है सर, मैक्सिमम सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। अगर आपके यहाँ पे 20-22 घंटे लाइट है तो फिर आपको ना तो बल्ब की जरूरत है और ना ही आपको सोलर प्लेट की जरूरत है, सिर्फ आपको चूल्हा और चार्जिंग केबल की जरूरत है। आप चूल्हे से चार्जिंग केबल से आपको इसको चार्ज करना है और नॉर्मली आप इसको यूज कर सकते हैं। जी इन केस आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आपको लाइट क्या है कि आती जाती रहती है, जी। मान लीजिए 10-12 घंटे रहती है और बीच में कभी भी चली जाती है, तो आपने चूल्हा तो जब लाइट रही चार्ज कर लिया, बट अब पता लगा शाम को काम कर रहे हैं और उस टाइम पे लाइट चली गई, तो फिर आप कुछ अलग से अरेंजमेंट करें। इससे अच्छा ये क्या होता है कि 100 रुपीज़ का ये ऑप्शनल होता है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है जस्ट 100 रुपीज़ में आपको बल्ब साथ में मिल जाता है। मिल तो जाएगा। आप उसके साथ क्या है कि चूल्हा अपना जब भी लाइट रही चार्ज कर लिया और बल्ब लगा के जब भी जरूरत है आपको तो उजेला लेकर के, उजेला करके आप उसको जला सकते हैं, बिल्कुल। जला के उजेला कर सकते हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं। सर अब सोलर अगर लेना चाहे तो सोलर की कॉस्ट कितनी हाँ, आएगी? सोलर अगर आपको, अब ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, मैं आपको ये चीज सर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जी। जरूरत कब है। कई बार क्या होता है कि कई कस्टमर को लगता है कि मैं सभी कुछ मंगा लेता हूँ, हाँ ठीक रहेगा एक बार में, बट सर अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे लाइट है तो आपको सोलर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हफ्ते में मुश्किल से आपको 4-5 घंटे की लाइट चाहिए, तो इतना तो मिलती ही मिलती है। हाँ, अगर ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है ही नहीं है, लाइक आपको किसी जंगल या खेत में यूज करना है उसको परमानेंटली, तो फिर आपको सोलर प्लेट की जरूरत है। तो जो सोलर प्लेट और बल्ब होता है वो 750 में दोनों ऑप्शनल होता है। लाइक अगर आप मंगाएंगे तो इसका 2500, इसका 2000 और साथ में 750 रुपए की सोलर प्लेट और बल्ब आपको मिलेगी। मिल तो जाएगी। आपको जब लाइक ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, तब आपको सोलर प्लेट और बल्ब दोनों मंगाना है। अदरवाइज चूल्हा, बस चार्जिंग केबल और चूल्हा मंगाएंगे तो आपका काम चलेगा। साथ में बल्ब रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और साथ में इसकी वारंटी की अगर बात करें सर सूर्या की 1 ईयर की वारंटी मिलती है, जो इसके अंदर बैटरी होती है उसकी 6 मंथ की, बाकी ऑल पार्ट्स की 1 ईयर की आपको वारंटी मिलती है। मिल और जाएगी। उसमें क्या होता है सर कि आपको पार्ट्स प्रोवाइड करवाया जाता है, बाकी उसके जो पार्ट्स को चेंज करना है वो बहुत ईजी है। आप जी। किसी भी नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन को देंगे पार्ट्स के साथ, वो मैक्सिमम 20-30 रुपीज़ लेगा और चेंज कर देगा। अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, आप ये 4 पेज ओपन करके देखेंगे यहाँ से, हाँ ये पूरा बॉक्स बाहर आ जाएगा और सभी जो है वो 2-3 तार से कनेक्शन हुए होते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो खुद भी कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी इलेक्ट्रिशियन को देंगे जो अपना नॉर्मल फैन कूलर जहाँ से ठीक होता है, वो आपको 20-30 कहने रुपीज़ का लेकर मतलब के बिल्कुल चेंज कर देगा। बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं सर है। इसको इतना इजी बनाया गया है और एक्चुअल कंपनी को ये बहुत अच्छे से पता है कि इसका जो यूज है वो रूरल एरिया में, लाइक आप ऐसी जगह है जहाँ पे हो सकता है कि मिनिमम फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो वहां पे भी आप इसको आराम से रिपेयर करवा सको। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है।